नमस्कार, मैं हूं कौशलेंद्र झा और आप देख रहे हैं केकेएन लाइव। खबरों की खबर और लीक से हटकर खबर के इस सेगमेंट में आज हम बात करेंगे ममी की। ममी यानी एक परंपरा, एक प्रचलन या फिर एक धारणा। किंतु इससे पहले आपको बताना जरूरी है कि दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो परंपरा को रूढ़िवाद की संज्ञा देकर इसको मानने से इनकार कर देते हैं। ऐसे लोग परंपरा को पोषित करने वालों से घृणा करते हैं और उसको बुजुर्गा वर्ग की श्रेणी में डालकर उसका उपहास भी उड़ाते हैं। खुद को प्रगतिशील विचारधारा का स्वांग भरने वाले ऐसे लोग अक्सर आपको मिल जाएंगे। आज हम ऐसे लोगों का विश्लेषण करेंगे, गहराई में छिपा उनके रूढ़िवाद का भी विश्लेषण करेंगे। दरअसल हम प्राचीन काल से चली आ रही ममी के प्रथा का विश्लेषण करेंगे। कहते हैं कि कालखंड चाहे जो हो, कुछ न कुछ परंपराएं और अवधारणाएं सभी कालखंडों में रही हैं। किसी न किसी रूप में वह परंपराएं आज भी बदस्तूर जारी हैं। इन्हीं में से एक है ममी की परंपराएं। प्राचीन काल के मिस्र में प्रचलित ममी की परंपरा आज भी दुनिया की कई देशों में मौजूद है। क्या है ममी की परंपरा, आज हम इसका विश्लेषण करेंगे। किंतु इससे पहले आपको वर्ष 1924 की एक घटना से अवगत करा देते हैं। बात तब की है जब सोवियत नेता और बोल्शेविक क्रांति के जनक कॉमरेड व्लादिमीर इलिच लेनिन की मौत हो गई थी। साम्यवाद की दुनिया में लेनिन का व्यक्तित्व बहुत ही बड़ा है। लेनिन के नेतृत्व में ही सोवियत संघ में दुनिया का बहुचर्चित बोल्शेविक क्रांति सफल हुआ था और लेनिन के नेतृत्व में ही पहली बार सोवियत संघ में वामपंथी सरकार का गठन भी हुआ था। बात तब की है जब लेनिन की मौत हो गई। लेनिन के बाद स्टालिन सत्ता में आया और लेनिन की इच्छा के विपरीत स्टालिन ने लेनिन की ममी बनाने की इजाजत दे दी। आपके मन में सवाल उठने लगा होगा कि यह ममी क्या होता है। दरअसल मरने के बाद मृतक के शरीर को सुरक्षित रखने को ममी कहा जाता है। यह प्राचीन मिस्र की परंपरा है और प्रगतिशील विचारधारा वाले या वामपंथी विचारधारा के लोग इसका विरोध करते रहे। यहां आपको बताना जरूरी है कि लेनिन के ममी बनाने का जब निर्णय लिया गया था, उस वक्त लेनिन की पत्नी ने इसका पुरजोर विरोध किया था, किंतु उसे अनसुना कर दिया गया। अब जरा गौर करिए, अपने जीवन काल में लेनिन सभी प्रकार की उपासना का विरोध करता रहा और मौत के बाद अब उसकी ही उपासना शुरू होने वाली थी। जगह जगह लेनिन का स्टैचू लगाया जा रहा था, जबकि स्वयं लेनिन जीवन पर्यंत ऐसे प्रतीकों का विरोध करता रहा। गौर करने वाली बात यह है कि यह सभी कुछ वहां हो रहा था जहां साम्यवाद की जड़ें सबसे मजबूत थी। अब इसको क्या कहेंगे? खैर, बात लेनिन के ममी की करते हैं। दरअसल लेनिन के ममी बनाने का एक दिलचस्प किस्सा है। कहते हैं कि जब लेनिन के मृत शरीर को सुरक्षित रहने का पहला प्रयास विफल हो गया, इसके बाद एनाटॉमी के प्रोफेसर बोरोबियोव ने लेनिन के मृत शरीर पर एक विशेष प्रकार का रासायनिक लेप लगा दिया। इससे पहले शरीर के सभी अंदरूनी अंग शरीर से हटा दिए गए और उसमें शरीर को सड़ने से बचने वाला रसायन भर दिया गया ताकि सड़न के प्रक्रिया को न्यूनतम किया जा सके। लेनिन का चेहरा देखने योग्य बनाने के लिए नकली आंख लगा दी गई। बताया जाता है कि मृत शरीर पर हाइड्रोजन पेरोक्साइड का स्प्रे नियमित रूप से किया जाता है ताकि शरीर से किसी भी प्रकार का बदबू नहीं आवे। लगभग 90 साल से लेनिन के शव पर नियमित अंतराल पर संलेपन किया जाता है, बावजूद इसके मृत शरीर धीरे धीरे अब सड़ने लगा है। विशेषज्ञों का कहना है कि आज की स्थिति यह है कि अब लेनिन के शरीर का सिर्फ 10% हिस्सा ही असली बच गया है, यानी बाकी का शरीर आर्टिफिशियल है। एक रिपोर्ट के मुताबिक लेनिन के पार्थिव शरीर को सुरक्षित रखने के लिए रूस को प्रत्येक साल करीब 10 लाख यूरो खर्च करना पड़ता है। जी हां, 10 लाख यूरो। नतीजा, अब रूस में लेनिन के पार्थिव शरीर को दफन करने की मांग उठने लगी है। विडंबना देखिए, रूढ़िवाद के खिलाफ दुनिया में आवाज बुलंद करने वाला खुद ही उसका शिकार हो गया। बात सिर्फ लेनिन तक खत्म नहीं होती, बल्कि रूस में लेनिन का उत्तराधिकारी स्टालिन के ममी को भी सुरक्षित रखा हुआ है। इसी प्रकार चीन में माओ जेडोंग और हनोई में हो ची मिन के शरीर को
का मम्मी बनाकर उसको सुरक्षित रखा हुआ है। उत्तर कोरिया इससे पीछे नहीं है। उत्तर कोरिया में किम इल सुंग का मम्मी आज भी मौजूद है। ये वो लोग हैं जिन्होंने व्यक्ति पूजा के खिलाफ पूरा जीवन खपा दिया और दुनिया को प्रगतिशील विचारों की रोशनी में देखना चाहते थे। इसके लिए इन्होंने निरंतर प्रयास किया। अभी तक मम्मी को लेकर आपके मन में कई संशय उत्पन्न होने लगा होगा। इस प्रथा को लेकर सवाल भी उठने लगा होगा। परंपराएं और इसकी शुरुआत को लेकर भी सवाल उठने लगा होगा। एक एक करके सभी सवालों का हम जवाब देंगे, किंतु इससे पहले प्राचीन मिस्र की रहस्यमयी दुनिया को समझना जरूरी हो गया है। यहां आपको जान लेना जरूरी है कि दुनिया का इकलौता देश मिस्र है जहां प्राचीन काल में सभ्यता और संस्कृति को पनपने का भरपूर मौका मिला था। इतिहास में मिस्र के मेसोपोटामिया की सभ्यता का बड़ा ही महत्व माना जाता है। हालांकि भारत में हड़प्पा और मोहनजोदारो की सभ्यता को मेसोपोटामिया से भी अधिक प्राचीन माना जाता है। फिलहाल हम इस विवाद में नहीं जाना चाहते हैं, पर मिस्र के मेसोपोटामिया की सभ्यता को प्राचीनतम मानने से किसी को कोई इनकार नहीं है। बात सिर्फ मेसोपोटामिया तक सीमित नहीं है, बल्कि प्राचीन कालीन इतिहास का अध्ययन करने से पता चलता है कि प्राचीन मिस्र अजूबा घटनाओं का बड़ा संसार हुआ करता था। इसी कड़ी में मम्मी की परंपराएं भी शामिल है। कहते हैं कि इस परंपरा की शुरुआत मिस्र से हुआ ऐसा बताया जाता है। ऐसा माना जाता है कि मिस्र के पिरामिड के अंदर मम्मी को रखा जाता था। हम पहले ही बता चुके हैं कि मृत शरीर पर लेप लगाकर उसे सालों तक सुरक्षित रखने की प्रक्रिया को मम्मी कहा जाता है। अभी तक आप जान चुके होंगे कि मम्मी बनाने की प्रथा प्राचीन कालीन मिस्र से शुरू हुई थी। मिस्र के लोग अपने प्रियजनों की मृत्यु के बाद उनकी मम्मी बनाकर उन्हें सालों तक संभाल कर रखा करते थे। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि प्राचीन मिस्र में कई बार वहां के लोग अपने प्रिय जानवरों की भी मम्मी बनाते थे और उसको भी सुरक्षित रखते थे। जानकार लोगों का मानना है कि आज भी मिस्र में 1 मिलियन से अधिक मम्मी मौजूद है। मिस्र के अतिरिक्त दुनिया की कई अन्य देशों में मानव और जानवरों की मम्मी आज भी मौजूद है। सवाल उठता है कि मम्मी बनाने के पीछे लोगों की सोच क्या रही होगी। दरअसल प्राचीन मिस्र के लोगों का पुनर्जन्म में अटूट विश्वास हुआ करता था। यानी वे मानते थे कि इंसान मरने के बाद दोबारा जन्म लेता है। लिहाजा वे मृत व्यक्ति के शरीर को संभाल कर रखना चाहते थे ताकि अगले जन्म में उसे अपना शरीर मिल सके। इसी सोच की वजह से प्राचीन काल में लोगों ने मम्मी बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी। सवाल उठता है कि मम्मी ही क्यों, यानी इसका नाम मम्मी ही क्यों रखा गया। अध्ययनकर्ताओं का मानना है कि मम्मी बनाने का काम चूंकि मिस्र में शुरू हुआ था, लिहाजा यह प्राचीन मिस्र का कोई प्रचलित शब्द रहा होगा। लेकिन कालांतर में कुछ अध्ययनकर्ताओं ने दावा किया है कि यह अरबी भाषा का शब्द है और अरबी के मुमिया से इसकी उत्पत्ति हुई है। दरअसल अरबी में मुमिया का अर्थ होता है मोम या तारकोल के लेप से सुरक्षित रखी गई चीज या वस्तु। शब्द चाहे जहां से आया हो, पर बड़ा सवाल यह कि मम्मी बनता है कैसे। दरअसल प्राचीन काल में मम्मी बनाने में लगभग 70 दिन का समय लगता था और इसे बनाने के लिए कई प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान किया जाता था। मम्मी बनाने के लिए सबसे पहले मृत शरीर की पूरी नमी को समाप्त कर दिया जाता था। इस काम में कई दिन का समय लग जाता था। शरीर से नमी समाप्त होने के बाद उस पर कई प्रकार के लोशन, तेल और कई तरह के रोगन से मालिश भी की जाती थी। फिर पट्टियां लपेटने का काम किया जाता था और पूरे शरीर पर पतले कॉटन की परत दर परत पट्टियां लपेट दी जाती थी। पट्टी लपेटने के बाद शरीर के आकार से मिलते जुलते लकड़ी का ताबूत तैयार किया जाता था। इन ताबूतों को विशेष रंग और रसायन की मोटी परत से लेप दिया जाता था। इसके बाद धर्मगुरुओं के मतानुसार इस पर धार्मिक वाक्य लिख दिए जाते थे। इसके बाद एक धार्मिक समारोह करके ताबूत को शरीर समेत पिरामिड में सम्मान के साथ सुरक्षित रख दिया जाता था। मिस्र में आज भी अपने प्रियजनों और प्रिय पशुओं की मम्मी तैयार करने की परंपराएं आज भी मौजूद है। दूसरी ओर साम्यवादी देश में लोग अपने महान नेताओं की मम्मी तैयार करवाते हैं। हम पहले ही बता चुके हैं कि आधुनिक रूस के निर्माता और बोल्शेविक क्रांति के जनक लेनिन की मम्मी रूस के एक म्यूजियम में सुरक्षित है। उत्तर कोरिया के तानाशाह
किम जोंग उन के पिता किम जोंग की मम्मी भी सुरक्षित है। इससे पहले किम जोंग इल और किम इल सुंग का मम्मी भी वहां मौजूद है। यह सभी मम्मी उत्तर कोरिया के प्योंगयांग के कुम कुसुम स्मारक में रखा हुआ है। यानी मम्मी एक ऐसी परंपरा बन गई है जिसका विरोध करने वाले ही इसका सर्वाधिक अनुकरण करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।